नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कभी हार न मानना, जीत का मार्ग। ये कुछ पंक्तियां हैं जो जीवन की मुश्किलों और उस अंदरूनी ताकत पर बात करती हैं जो हमें टिके रहने में मदद करती हैं। हाँ बिल्कुल। ये पंक्तियां सीधी दिल को छूती हैं। मतलब जो असल जिंदगी की सच्चाई है उसे सामने रखती हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस अंश के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझें, खासकर ये कि जब मुश्किलें आती हैं तो अपने अंदर की शक्ति को कैसे खोजें, कैसे आगे बढ़ें। सही कहा। शुरुआत ही होती है एक बहुत ही सीधी बात से कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। लिखा है, कभी सपने टूट जाते हैं, कभी अपने ही छोड़ जाते हैं। और ऊपर से वो दुनिया की आवाज, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये सुनने को मिलता ही है। बिल्कुल। और यहीं पर वो तनाव पैदा होता है ना। एक तरफ ये बाहरी निराशा है और दूसरी तरफ शायद अंदर एक बहुत ही धीमी सी आवाज जो कहती है, नहीं तू कर सकता है, तू करेगा। हाँ, ये अंदर और बाहर का जो द्वंद्व है ये बहुत अहम है। सही कहा। और ये जो स्रोत है, ये उसी अंदर की आवाज को जैसे बल देता है। कहता है कि गिरना हार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जैसा लिखा है, हर बार गिरने का मतलब ये नहीं कि तू हार गया, बल्कि ये तो नया सबक है, नई हिम्मत का संकेत है। हाँ, ये नजरिया ही बदल देता है पूरा, असफलता को देखने का तरीका। बिल्कुल। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है ना? बिल्कुल। ये कुछ और गहरा है। हाँ, ये मानसिकता की बात है। जैसे वो कहते हैं ना, ग्रोथ माइंडसेट। मतलब हर गिरावट को अंत नहीं बल्कि एक मौका समझना, सीखने का। अच्छा। जब हम ऐसा सोचते हैं तो असल में मुश्किलों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, डर थोड़ा कम हो जाता है। तो हर ठोकर एक जानकारी बन जाती है। बिल्कुल। एक सबक। और फिर सपनों की बात, कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। जी। स्रोत कहता है, तेरे सपने तुझसे हिम्मत मांगते हैं। हाँ, ये नहीं कहते कि रुक जाओ, थक जाओ, बल्कि हिम्मत रखो। सही। और ये हिम्मत मतलब शायद डर का ना होना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये है डर के होते हुए भी वो कदम उठा लेना। सपने बड़े होते हैं तो डर भी बड़ा होता है। हाँ जी। है ना? तो ये हिम्मत ही है जो उस डर के पार देखने में मदद करती है, पहला कदम लेने की ताकत देती है। और वो पहला कदम, उसका भी जिक्र है। तेरे एक कदम का इंतजार कर रहे हैं, वो कदम जो तुझे तेरे मंजिल तक ले जाए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक कदम। क्योंकि अक्सर हम बड़ी चुनौती देखकर ना एकदम जम जाते हैं, हिलते ही नहीं। हाँ, होता है ऐसा। तो वो जो एक कदम है वो उस जड़ता को तोड़ता है। वो अंदर की आवाज तू कर सकता है को एक शक्ल देता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये बस शुरुआत नहीं है, ये मोमेंटम है। बिल्कुल, गति का पहला धक्का। तो ये सब जुड़ा हुआ है, अंदर की आवाज, हिम्मत, पहला कदम। लेकिन सवाल फिर वही आता है, जब बाहर का शोर बहुत ज्यादा हो, जब सच में लगे कि नहीं हो पाएगा, तब उस अंदरूनी आवाज को कैसे सुने, कैसे मजबूत करें? इसका इशारा भी है टेक्स्ट में। आगे लिखा है, अपने से वादा कर अब रुकना नहीं। अपने से वादा? हाँ, ये खुद से किया गया वादा, एक तरह की प्रतिज्ञा। ये बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, ये अंदर से आती है। जब हम खुद से एक पक्का इरादा करते हैं तो वो हमारी अंदरूनी आवाज को सहारा देता है, एक एंकर की तरह, खासकर तब जब मोटिवेशन कम हो रहा हो। सही बात है। ये याद दिलाता है कि शुरू क्यों किया था। बिल्कुल। और ये बाहरी शक को काटने में मदद करता है। ये बात तो गहरी है। खुद से किया वादा शायद सबसे मजबूत होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस अंश का सार क्या है? निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ शायद यही है कि मुश्किलें आएंगी, सपने टूटेंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, दुनिया शक करेगी, लेकिन असल हार तब तक नहीं होती जब तक आप अंदर से हार ना मान लें। वो हिम्मत जुटाना, वो एक कदम उठाना और खुद से किया वादा निभाना, यही चीजें हैं जो जीत की तरफ ले जाती हैं। और जैसा आखिर में कहा गया है, क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ एक बार हिम्मत चाहिए होती है। हाँ, वो एक पल, वो एक फैसला। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ किसी एक चीज पर लागू नहीं होती, ये जिंदगी के हर पहलू के लिए है। सही। हालात चाहे जैसे भी हों, असली ताकत और बदलाव तो अंदर के संकल्प से ही आता है। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है कि जब कोई सचमुच बहुत ही निराश हो, बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा हो,
तो वो उस एक बार की हिम्मत को या उस अंदरूनी आवाज को जगाने की शुरुआत कैसे करे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो कौन से छोटे प्रैक्टिकल कदम हो सकते हैं जो उस पहली चिंगारी को हवा दे? शायद इस पर विचार किया जा सकता है।